फरीदाबाद में हथियार के बल पर एक ही रात में फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में लूट की 3 वारदातों को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि आरोपी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं। इस वारदात में कुल 4 आरोपी थे, जिनमें से एक की लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद हत्या हो चुकी है। क्या था पूरा मामला और कौन लोग हैं सर? फरीदाबाद में 23 और 24 जुलाई की रात को एक ही रात में 3 लूट की घटनाएं हुई थी, जिस संबंध में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई थी। एक घटना दयालपुर की थी, जिस संबंध में एफआईआर नंबर 261 सदर बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। एक दूसरी जो वारदात थी वो डब्बा पाली रोड पे थी, जिस संबंध में डब्बा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। और जो तीसरी घटना थी उसी रात की सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के एरिया की थी, जिस संबंध में तीसरी एफआईआर दर्ज की गई थी। और इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी थी। और जो हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 की टीम है, जिसके सब इंस्पेक्टर राकेश इंचार्ज हैं, वो टीम इस पे काम कर रही थी तथा टीम ने बहुत जल्दी इस वारदात को सुलझाते हुए 31 तारीख को इस वारदात में जो शामिल थे युवक, उनमें से एक युवक अतुल, जो टप्पल अलीगढ़ का रहने वाला है, उसे सेक्टर 21 से गिरफ्तार किया था। तथा उसी से पूछताछ करते हुए उसके जो अन्य साथी थे, जो दूसरा युवक है दूसरे युवक का नाम भी अतुल है, वो तथा उसका जो तीसरा साथी था सौरभ, इन दोनों को भी अगले दिन 1 तारीख को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। और इस वारदात में जो प्रयोग की गई थी मोटरसाइकिल, वो बरामद की गई है तथा जिन जिन लोगों से लूट की वारदात के अंदर जो सामान लूटा गया था, जो कैश था या मोबाइल फ़ोन्स थे या बाइक थी, वो बरामद किए गए। क्या क्या लूट का सामान बरामद किया गया? इन अलग अलग वारदातों में दयालपुर में जो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे एक मोटरसाइकिल छीनी थी। उसके बाद डबुआ के एरिया से इन्होंने एक मोबाइल और पैसे छीने थे। और उसके बाद जो सेक्टर 58 का एरिया से जो उन्होंने वारदात की, वहाँ पे भी मोबाइल और पैसे इन लोगों ने छीने थे। तो जो वारदात में जो पैसे छीने थे, उसमें से 13,600 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। जो मोटरसाइकिल दयालपुर से छीनी थी, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, वो मोटरसाइकिल बरामद की गई है। 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, एक मोबाइल ओप्पो का और 2 मोबाइल वीवो के जो लूटे गए थे वो भी बरामद किए गए हैं। और साथ में आरोपियों से एक कट्टा तथा जिंदा राउंड भी रिकवर किया गया है। इसके वारदात पहली है या इससे पहले कोई वारदात की है इस इलाके के अलावा कहीं और भी? ये जो अतुल नाम के जो 2 युवक हैं, जो दोनों एक ही गांव टप्पल के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इनका पहले क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का या इस तरीके की लूट वगैरह की वारदात में कोई रोल नहीं रहा है। सामान्य लड़ाई झगड़ों के मामलों के अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। इस वारदात को अंजाम देने के अंदर ये 4 लोग थे, अतुल पुत्र विनोद, अतुल पुत्र राजवीर, सौरभ पुत्र हरेंद्र तथा इनका एक चौथा साथी था जिसका नाम था चंद्रशेखर, और जो इस वारदात में साथ था। वारदात को अंजाम देने के बाद जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग अपने गांव गया, तो वहाँ पे उसके एक पारिवारिक रंजिश के कारण उसकी हत्या हो गई, उसका मर्डर हो गया था। जो चौथा एक्यूज़ था वो इनके साथ था, उसकी हत्या हुई अगले ही दिन उसके परिवार के ही एक सदस्य के द्वारा कर दी गई। उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, वो हत्या समेत अन्य अपराधों के अंदर पहले शामिल रहा था और अभी 1 महीने पहले ही जमानत पर जेल से आया था। वही इसका मास्टरमाइंड था और उसी ने इन सभी को साथ लेकर के इस हत्या को, इस वारदात को अंजाम दिया। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से गिरफ्तार किए? जी, जो अतुल है, जिसे सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, अतुल सन ऑफ विनोद, ये टप्पल अलीगढ़ का रहने वाला है। इसको 31 तारीख को सेक्टर 21 से गिरफ्तार किया गया था। और जो इसके दूसरे साथी थे अतुल और सौरभ, ये दोनों भी अलीगढ़ के ही रहने वाले हैं और इन्हें 1 तारीख को गिरफ्तार किया गया था दयालपुर से। अभी इनको पुलिस रिमांड पे 4 दिन के लिए लिया गया है और उस दौरान ये रिकवरी की गई है और अब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो क्यों स्ट्रेचिंग ही ये टारगेट था इनका, या कोई और बड़े घटना को अंजाम देने की फिराक में थे? नहीं, इनका हथियार के बल पे लूट करके लोगों से जो पैसे और मोबाइल फ़ोन वैल्यूएबल्स लूटने का ही इनका इरादा था। इसके अलावा किसी कॉन्स्पिरेसी का कोई कितने क्या पढ़े लिखे हैं, क्या बैकग्राउंड है आपकी? जो अतुल हैं, जो 2 अतुल पुत्र विनोद और अतुल पुत्र राजवीर, ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। इनमें से जो अतुल पुत्र राजवीर है, ये 12वीं पढ़ा हुआ है और खेतीबाड़ी का ही काम करता है। सौरभ भी खेतीबाड़ी का काम करता है। और जो अतुल पुत्र विनोद है, ये पहले फरीदाबाद में सफाई कर्मचारी था, प्राइवेट रूप से काम करता था और ये सफाई कर्मचारी था। अभी फ़िलहाल ये कोई काम नहीं कर रहा था और इसीलिए इसने इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया। तो अभी किसी वारदात में कहीं जेल गए हैं?
मैंने बताया कि जो इनका चौथा साथी था वो पहले इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, वो पहले जेल में था और अभी 1 महीने पहले जमानत पे आया था। अभी जो अन्य साथी जो इनके थे जिन्हें अभी गिरफ्तार किया गया है, इनका अभी ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड। अभी पुलिस इन्हें रिमांड पे लेगी या ले चुकी है? ये ऑलरेडी पुलिस रिमांड पे है, रिमांड के दौरान ही इनसे रिकवरी की जा रही है।